हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको बहुत ठीक से करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, find the vector and Cartesian equation of a plane that passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is I plus j minus k। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो किस बिंदु से होकर जाता है। बिंदु है आपके पास, किस बिंदु से होकर जाता है 1 0 और -2। प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है 1 0 -2 से होकर जाता है तथा नॉर्मल वेक्टर इस पर दे रखा है। समतल पर जो अभिलंब है, अभिलंब सदिश भी दिया हुआ है आपको। यह है आपका I plus j minus k, I plus j minus k। ये नॉर्मल वेक्टर है। समतल पर जो अभिलंब है वो है I plus j minus k। ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि उस प्लेन का इक्वेशन आपको चाहिए जो कि इस पॉइंट से होकर पास करे। उस तल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से होकर जाता है तथा तल पर लंबवत ये है, ये लंबवत है, ये नॉर्मल वेक्टर है तल पर। ठीक हो गया। तो ऐसे हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। इसको देखिए आप, ये आपका एक्सिस सिस्टम हो गया और डियर स्टूडेंट ये कोई प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है। ये प्लेन किसी पॉइंट से होकर जाता है। माना ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, प्लेन पॉइंट ए से होकर जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आपका ए। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है। जिस पॉइंट ए से होकर प्लेन जाता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है ए। ठीक है, और इस प्लेन पर नॉर्मल है n। ठीक है, इस तल पर एक वेक्टर नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में प्लेन का इक्वेशन चाहिए। मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन किसी एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है। तो एक पॉइंट से ऊपर जाते हुए तो अनंत प्लेन हो सकते हैं। देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो प्लेन फिक्स कैसे पता चलेगा कहां पर वो है? तो एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है तथा प्लेन पर यदि परपेंडिकुलर भी निकाल दें, प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के होने से और इस पॉइंट के होने से आपका प्लेन फिक्स हो जाएगा। और ऐसे प्लेन का इक्वेशन हमने आपको बताया था कि r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर इक्वेशन था। ठीक हो गया। उस तल का समीकरण जो कि बिंदु ए से होकर जाता है, मतलब उस बिंदु से होकर जाता है जिस बिंदु का स्थिति सदिश ये है, और तल पर यदि कोई वेक्टर नॉर्मल है, n नॉर्मल वेक्टर है तल पर, प्लेन पर ये नॉर्मल वेक्टर है और ये प्लेन पॉइंट ए से ऊपर जा रहा है, तो उस प्लेन का इक्वेशन इस रूप में दिया जाता है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इस स्थिति में तो सेम है। आप देखिए, इस बिंदु से होकर तल जाता है तथा तल पर जो लंब सदिश है वो ये है। प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज दिस। ये आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो आप देखिए, बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु कौन सा 1 0 -2 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 0 -2, 1 0 1 0 -2 का स्थिति सदिश ए वेक्टर हो जाएगा। इसके साथ लगा लीजिए आई, इसको 0 इंटू जे करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो -2k हो जाएगा। ठीक है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, माना मैं किसी टाइम पर पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या ले लूं, x1 y1 z1 ले लूं, तो जो ए वेक्टर दिया जाएगा उसको लिखेंगे आप x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 0 -2 हैं। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, इस बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, इसको i से मल्टीप्लाई करिए, इसको j से, तो 0 हो जाएगा, इसको k से या। ठीक है, तल पर दूसरी चीज देखिए, तल पर लंबवत सदिश, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कितना होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल है i प्लस j माइनस के, ये नॉर्मल वेक्टर होगी। ठीक है, तल पर ये लंबवत सदिश है, ये दिया हुआ है, इसको हमने n से दिखा दिया। ठीक है, तो आप देखिए तल का सदिश समीकरण कितना सरल है, आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ सोचने विचारने क्या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीधे जो फॉर्मूला होता है ये इसमें वैल्यू रखनी है। तल का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का सदिश समीकरण क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे r माइनस ए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, पर क्योंकि तल पर परपेंडिकुलर है इसका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो गया, तो r माइनस, r तो वेरिएबल पॉइंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए वेक्टर जो हमारे पास उसकी वैल्यू रखिए i -2k, ऐसे लिख दीजिए डॉट, ठीक है, आप चाहो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसे डॉट n आपके पास है i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। बस ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, r माइनस, ठीक है, a की वैल्यू ये रख दी यहां से, और डॉट n की वैल्यू हमने ये निकाली हुई, ये दिया हुआ आपको, तो ये हो गया 0। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब यदि आप ये चाहते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हैं, कार्तीय समीकरण निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर इक्वेशन जो दी हुई है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, तो कितना सिंपल सी बात है कि r को क्या लिख देते हैं आप, xi प्लस yj प्लस z के लिख देते हैं, और बाकी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से सॉल्व कर लेते हैं, बस वही क्या निकल जाता है, वही आपका कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की निकल जाती है, तल का कार्तीय समीकरण निकल जाता है। तो आप क्या करेंगे, r को लिख देंगे आप xi, तल का कार्तीय समीकरण, तल का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ इधर लिख देता हूं, आप देखिए यहां लिख देता हूं, तो आधा तो आपका हो गया, आधा क्वेश्चन तो आपका हो गया, आधा तो वेक्टर इक्वेशन थी क्वेश्चन, आधा पार्ट तो ये हो गया। अब यहां पर r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, xi प्लस yj माइनस zk, ठीक हो गया, माइनस इसको लिख दीजिए i -2k, ऐसे इसको डॉट, और ये हो जाएगा i प्लस j माइनस k, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व होगा,
आई प्लस जे प्लस के हो गए, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गए, इसको आप करेक्ट कर लेना। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर करिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आई प्लस 2k डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स आई माइनस आई यहां कॉमन ले लीजिए, देखिए आई कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 प्लस जे कॉमन हो गया, जे तो यहां तो है नहीं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, y प्लस के में क्या क्या कॉमन आ जाएगा, z प्लस 2, ये हो गया डॉट i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। बस सिंपल हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए, ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट है, देखो ये वेक्टर है, ए के है, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो आई का डॉट आई के साथ 1, आई का डॉट जे के साथ 0, आई का डॉट के साथ 0, तो आई डॉट आई 1, तो यहां का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के मल्टीप्लाई के साथ ही हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 1 जे का डॉट आई के साथ 0, जे का डॉट के साथ 0, जे का डॉट जे के साथ 1, y का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस y, ठीक है, k का डॉट i के साथ 0, k का डॉट 0 के साथ, सॉरी, k का डॉट j के साथ 0 और k का डॉट k के साथ 1, तो नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस जेड प्लस 2, मतलब केवल इनके गुणांकों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका गुणांक -1 है, इसका जेड प्लस 2 है तो माइनस जेड प्लस 2 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व करिए, इसको भी ओपन करिए, माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से लिख दीजिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू